हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह। नया दिन और नई शुरुआत। आज है हम गेटेड एनकेवी के अंदर और तिरहान की पूरी डिटेल क्या है और क्या उसकी जर्नी है, आज आपको लेके चलता हूँ दीपांशु के पास, और जो तिरहान के एम्प्लॉय हैं और जो पूरे तरीके से इस कंपनी को बेस की तरह आगे लेके चल रहे हैं। तो आइए दीपांशु जी। गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज़ दीपांशु एंड मैं त्रिहान ग्रुप के साथ काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ। और कुछ सबसे पहले तो मैं आपको त्रिहान ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। त्रिहान ग्रुप 1989 से मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। 4 डेकेड से त्रिहान ग्रुप रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर है एंड 4 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया इन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स त्रिहान ग्रुप डिलीवर कर चुका है फरीदाबाद, अलवर, भिवाड़ी, नीमराना, इन सब लोकेशंस में। फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स सिंस 2020 त्रिहान ग्रुप जो है वर्क कर रहा है गुड़गांव के अंदर एंड जो त्रिहान ग्रुप है उसकी वर्किंग जो है सिर्फ बिल्डर फ्लोर्स के अंदर है गुड़गांव के अंदर। कुछ हाई राइजेस वगैरह भी हम लोग बनाते हैं, प्लॉट्स वगैरह भी हम डेवलप करते हैं, लेकिन वो सब राजस्थान में करते हैं। गुड़गांव के अंदर सिर्फ स्टिल प्लस 4 के बिल्डर फ्लोर्स बनाते हैं हम लोग। और हमने यहाँ पे मोर देन 1500 लग्जरी फ्लोर्स गुड़गांव के अंदर डिलीवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने अपना बिल्डर फ्लोर्स का बिजनेस जो गुड़गांव से स्टार्ट किया था, सबसे पहली लोकेशन थी हमारी साउथ सिटी 1। ओके। साउथ सिटी 1 के बाद हमने निर्वाणा कंट्री, सन सिटी, उसके बाद पहले हम एक एक प्लॉट लेके बनाते थे, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद हमने बल्क में यहाँ पे गुड़गांव के अंदर प्लॉट्स लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी अपनी। अंसल एसेंशिया वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट जिसमें हमने मैसिव काम किया था। बहुत सारे प्लॉट्स उसके अंदर हमने बाय करे एंड स्टिल प्लस 4 के ऊपर बिल्डर फ्लोर्स हमने वहाँ पे बनाए। अंसल एसेंशिया के बाद हमारे पास बैक टू बैक बिल्डर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी डील्स आने लगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, गुड़गांव के अंदर लोग प्लॉट्स परचेज कर लेते सिर्फ, और प्लॉट्स ही रहते थे वो काफ़ी टाइम तक, उसको डेवलपमेंट नहीं मिलती थी प्लॉट्स। तो साइट जो है बिल्कुल एकदम उजाड़ साइटें रहती थी, बिना किसी घर के, बिना किसी फ्लोर के। तो कुछ बड़े डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी हमारा विजन देखा कि हमारा विजन था जो खाली साइट्स पड़ी हैं उसको डेवलपमेंट करना, बिल्डर फ्लोर्स में कन्वर्ट करना उसको। इनका जो सेकंड मोस्ट, जो मुझे लगता है कि एक प्राइम कहते हैं ना, एक टूटा बड़ा प्रोजेक्ट, वो था आनंद राज का। अंसल एसेंशिया से उन्होंने एक स्टेप अप रखा, हालांकि साउथ सिटी 1 में भी, साउथ सिटी 2 में बहुत अच्छा काम किया था। सेक्टर 63A गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की ऊपर वो साइट है एंड साइट भी काफ़ी ब्यूटीफुल है वो। आज की डेट में सर बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपीस नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, और उस टाइम पे हम 2 करोड़ की रेंज के ऊपर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर घर दे रहे थे। वेरी नाइस। जो कि उस अमाउंट के आसपास कोई भी प्रोडक्ट नहीं था एक्सटेंशन के ऊपर खासकर। आज हम सोना रोड पे बैठे हैं, नो डाउट। आज अगर मैं बिल्डर के एज सच बात करूं तो 1.65 के आसपास की वर्किंग स्टाइल हमारा वर्किंग चल रहा है। आप लोगों के लिए फ्लोर्स लेके आ रहे हैं, प्लॉट आप लोगों ने महंगे किए हुए हैं। बिल्डर से मेरी आज कंप्लेंट थी कि यार हम इतने महंगे रेट्स क्यों लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहला इनके मुंह से निकला कि सर आप कोई सस्ता प्लॉट नजर आ रहा है, आप हमें ऑफर करें ना। हम भी चाहते हैं कि हम अपने बायर्स को एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे दे पाएं। एम आई राइट? सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो सर जैसा कि आपने बताया कि बिल्डर फ्लोर्स के प्राइसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि काफ़ी प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं, क्योंकि लास्ट 6-7 सालों से हम खुद वर्किंग कर रहे हैं बिल्डर फ्लोर्स के अंदर गुड़गांव के अंदर। जो सबसे बड़ा रीज़न है ना प्राइस बढ़ने का, वो है सबसे पहले तो लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और लैंड की कॉस्ट बढ़ने का सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बड़ी कम है। आप पिछले 5 से 6 सालों में देखेंगे गुड़गांव के अंदर कितने मैसिव नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल थे, बहुत। लेकिन आज की डेट में अगर आप प्लॉट्स खरीदने जाओ गुड़गांव के अंदर, अगर आपको प्लॉट मिलेगा भी तो बहुत दूर लोकेशन में मिलेगा, या तो न्यू गुड़गांव की लोकेशन में मिलेगा, या फिर आजकल आपको बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में मिलेगी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी। जो एक्चुअल प्लॉट्स जहाँ पे कस्टमर आज की डेट में एक घर पे रह सकता है, वहाँ पे प्लॉट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से थोड़ा सा बिल्डर फ्लोर का प्राइस बढ़ भी रहा है। एंड आपको पता ही है सर, पिछले कुछ टाइम से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट में ना सेलर भी नहीं समझ पा रहा। जो प्लॉट सेलर है ना, वो एक प्लॉट पिछले प्लॉट की बात सुनता है कि यार इसने 2 लाख रुपए गज का बेचा है, तो वो सोचता है कि मैं इससे ऊपर बेचूं। तो यहाँ पे बेंच मार्क सा बन गया है। उन्होंने कोई चीज़ सोची नहीं है कि क्या रेट होना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं गलती नज़र आ रही है डीलर्स की भी, कि जो आप अपने सेलर को एजुकेट नहीं कर पा रहे।
कहीं ना कहीं वो जो एजुकेशन नहीं हम दे पा रहे सेलर को या उसकी स्टडी नहीं देख पा रहे, उसकी वजह से हमारे जो इनोसेंट बायर्स हैं उनको उनकी प्राइसिंग नहीं मिल पा रही। अभी मैंने इनसे जो बात करी, इनकी बहुत बढ़िया बात है कि मैसिव प्रोजेक्ट्स आ गए, मैसिव प्लॉट अवेलेबिलिटी थी जो आज के टाइम में नहीं मिल रही। इसी एरिया में एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे 1 लाख रुपए गज का प्लॉट मिलता था और आज बिल्डर खुद से प्लॉट की आस्किंग कर रहा है और सेलर इनको 2 लाख रुपए से 2,10,000 रुपए की आस्किंग कर रहे हैं जो खाली वेकेंट प्लॉट्स हैं। एम आई राइट? यस सर, यू आर राइट। तो ये कहीं ना कहीं इन बायर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे को लगता है कि तेहरान, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक टाइम आएगा कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन अपनी लूज करेंगे, बट आई वॉज सरप्राइज कि इन्होंने हर बार अपनी क्वालिटी को और इन्हेंस किया है। मुझे थोड़ा सा लगा था अंसर एसेंशिया में ये थोड़ा सा लाइट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बट अनंतराज में और ये वाले प्रोजेक्ट में तो मेरे को मेस्मराइजिंग है कि मैंने बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन देखी है। सर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, पिछली हमने भी कुछ गलतियां करी हैं। 2020 से हम काम कर रहे हैं बिल्डर फ्लोर्स में, 20 में, 21 में, 22 में, जो भी हमने पहले 2-3 साल जो भी हमने गलतियां करी होगी उसको हम धीरे धीरे ठीक करते हुए आगे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। मुझे इस बार बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लगी सर, और आगे भी सर ऐसा ही रहेगा। अब हम अपने दोबारा से जो पहले 2020-21 में हम लग्जरी सेगमेंट एक बनाते थे 4 BHK का, वो वाली लेगेसी को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक हमारा नया 4 BHK का प्रोडक्ट और आ रहा है सेक्टर 70A के अंदर। ओके। तो उसके ऊपर भी हमारा काफी ज्यादा फोकस है। हम अपने कस्टमर्स को ऐसी चीज देने वाले हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जो एक कस्टमर ने उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। वेरी नाइस। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है BPTP एस्टेयर गार्डन के अंदर, सेक्टर 70 के अंदर। बहुत ही टॉप लोकेशन है, 24 मीटर वाइड रोड पे है। तेहरान वालों अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 27 प्लॉट्स पे ऑलमोस्ट लाइक 116 यूनिट्स के आसपास हम लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है 290 का मिनिमम साइज है और 340 का मैक्सिमम साइज है। 190 से 340 गज तक है, कुछ 390 गज के भी हैं वो, लेकिन हम बाद में लॉन्च करेंगे। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन तेहरान की तरफ से, और दीपांशु जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ दिया, थोड़ी डिटेलिंग में बात भी हो गई। तो मैं आपको सोना रोड की इस लोकेशन का पूरा डिटेल देता हूँ, आओ और मैं इस पूरे सैंपल फ्लैट का एक बार टूर देता हूँ और भाई के साथ ही आज हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। आ जाओ।